हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह की पूजा के साथ। तो बस यहाँ पे टाइम हो रहा था करीब 5:45 या हाँ 5:45 हो रहा था। और यहाँ आज जैसा कि दोस्तों देखिए, आज दिन है सोमवार और तारीख है 22 सितंबर। तो सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे प्यारे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी जितनी प्यारी प्यारी बहन है, जो भी मेरे से छोटे हैं, आप सभी को कुंवार नवरात्रि की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि मेरे प्यारे दोस्तों। तो बस यहाँ पे सुबह जैसा कि उठ गई थी मैं, 4 बजे उठ गई थी। और 4 बजे से उठ के सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह तो ये सब कल रात में ही कर ली थी, जैसा कि आप लोग देखे थे। और उसके बाद बस सुबह घर का झाड़ू पोछा सब करने के बाद, और जैसा कि देखिए आज है पहला दिन। तो पहला दिन तो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि सभी भगवान जी को मतलब वस्त्र पहनाने होते हैं, सब चीज़ तैयारी करनी होती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं गणेश लक्ष्मी जी को वस्त्र पहना के और सबको चुनरी ओढ़ा के, उसके बाद अब यहाँ पे मैं स्थापित करूँगी अपनी देवी मैया को। तो सबसे पहले मैं उनके लिए भी आसन लगा दी थी और उसके बाद उन्हें भी चुनरी उड़ाऊंगी और फिर अपनी देवी मैया को बैठाऊंगी। तब तक यहाँ पे मम्मी जो भी फल वगैरह था वो धो के रख रही थी चढ़ाने के लिए, और फिर मम्मी भी जाएंगी नहाने के लिए। और दोस्तों ना देखिए, जब 4 बजे उठ जाओ ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो अगर जितना ही लेट करूँगी तो उतना ही लेट पूजा में भी हो जाता है। और ना मुझे लेट, जैसे वैसे डेली का पूजा मैं नहीं कर रही। देखिए डेली का पूजा बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब झंझट होता है, तो डेली का पूजा तो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन नवरात्र में ये सब में मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पूजा कर लूँ। तो इसलिए मैं 4 ही बजे उठ गई थी। सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा करके फिर नहाई, और नहाते धोते बज गया था 5 बज गया था। उसके बाद चाय वगैरह बनाई थी, मतलब झाड़ू पोछा सब करने के बाद चाय बनाई थी। चाय मम्मी लोग को सबको दे के और ये सब करते धरते 5:30 हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए नहा के आ गई थी। और यहाँ पे ना मैं कान्हा जी को स्नान करा दी थी, तो उन्हें प्रिंसी खूब सुंदर सा तैयार कर दी थी कान्हा जी को। और बस अब उनका भी टीका वगैरह कर दूँ, क्योंकि अभी कान्हा जी का टीका नहीं करी थी। जब तक मैं कहीं तुम तैयार करोगी भगवान जी को, तब तक मैं और भी मतलब यहाँ पे सब भगवान जी को टीका वगैरह कर लूँगी। तो बस सबको करने के बाद, और दोस्तों देखिए नवरात्र है और नवरात्र में तो आप लोग भी लगे होगे खूब अपनी तैयारी में। आप लोग भी अपनी मंदिर खूब सुंदर सुंदर से सजाए होंगे। तो देखिए मैं तो अपनी मंदिर नहीं सजाई हूँ, क्योंकि ना तो झालर ना मतलब फूल माला वगैरह सब लगा के, क्योंकि मेरे पास था भी नहीं इस समय। झालर तो रखा है मेरे पास, लेकिन झालर लगाने से क्या होता है ना, पूजा करते अच्छे से नहीं बनता है, तो इसीलिए झालर वगैरह नहीं लगाई हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी साथ साथ में लगी थी। जब तक मैं पूजा कर रही थी, प्रिंसी मुझे सारी चीज़ तैयार करके दे रही थी। तो यहाँ पे प्रिंसी सब भोग का प्रसाद तैयार कर रही थी, जितना भी सब भोग का प्रसाद था सब प्रिंसी कटोरी में तैयार कर रही थी। और यहाँ पे तब तक मैं लगा दूँगी भगवान जी को दिया। और दोस्तों देखिए, एक हमारे प्यारे से बेटे हैं नरेश दिल्ली से, तो इन्होंने कहा था कि आंटी, मतलब उन्होंने कहा कि आंटी आप प्लीज़ बुरा मत मानना, आपने जो ये गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, तो इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में सिर्फ 4 इंच की मूर्ति रखनी चाहिए। तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन देखिए पिछले साल क्या हुआ ना, कि ये जब हमारे यहाँ ना उस पर दिवाली पे नए गणेश लक्ष्मी जी आते हैं मूर्ति में, तो बस पिछले साल इनसे मैं कही थी ले आने के लिए, तो ये बहुत बड़ी, बल्कि मैंने कही भी कि आप वापस कर दो, तो फिर मम्मी मना कही नहीं, अब जो घर में आ गए हैं उन्हें रहने दो। और हमेशा छोटी मूर्ति आती थी, बस इस बार बड़ी मूर्ति आ गई थी। तो देखिए जब हमारे घर में कोई भी आ जाता ना, तो सच पूछो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो बस इसी वजह से हम लोग इन्हें वापस नहीं करें। हम कहे चलो इस बार पूजा हो जाएगी, फिर आएगा मतलब दिवाली पे, तो अब इनका विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद छोटी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आऊँगी। और बाकी रही जो आपने खाना के लिए कहा था कि आंटी थोड़ा सा आपका पैर उसमें टच हो रहा था, जो पितृपक्ष में मैं खाना बनाई थी, तो मुझे तो इस चीज़ के बारे में नहीं ध्यान है। अगर हुई होएगी गलती तो कोई बात नहीं, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देख के और बताते हो ना, तो सच पूछो ना तो अच्छी बात है किसी की गलती बतानी चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है। तो बस चलिए, मुझे इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। और कभी अगर दिल्ली आऊँगी तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तो बस यहाँ पर लग गए थे मैं और प्रिंसी आरती में, मतलब देवी मैया की आरती करने लगे थे हम लोग। और सच में ना दोस्तों, ये 9 दिन ना मतलब कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता, इतनी खुशी होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्रिंसी को दे दी थी।
ऐसा लगता है कि बस देवी मैया के साथ ऐसे ही बैठो। मेरा तो ना जैसे मन ही नहीं करता हटने का, जब यहाँ से होता है कि अब चलो कुछ और काम कर लो, अब चलो चाय पानी जो भी करना हो कर लो, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कुछ छूट रहा है, अभी कुछ छूट रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे बैठे रहो, और ना बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन ना सच में दोस्तों बहुत, और ये 9 दिन इतना पावन होता है कि इस 9 दिन में आप चाहे जो काम करो हर एक चीज़ शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आरती, और मम्मी भी नहा रही थी, क्योंकि मम्मी भी नहा धो के जाएंगी मंदिर, चौरा माता के, बाबा महाराज के, सब जगह मम्मी मंदिर जाएंगी। तो बस यहाँ पे हो चुकी थी मेरी आरती, और ये लीजिए आप लोग भी आरती ले लीजिए। उसके बाद चलूँगी फिर मैं, और आगे का जो काम है वो सब करूँगी। अब पूजा तो हो गई थी, और पूजा वूजा करते ना दोस्तों 8 बज गया था। तो बस जाऊँगी मैं बाहर, जल चढ़ा के आ जाऊँगी। और ये देखिए आ गई थी। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद अपनी देवी मैया के आगे 10-5 मिनट बैठी थी, और उसके बाद बस यहाँ पे आ गई। तो मैं सोची चलो सबसे पहले पानी साफ भर लेती हूँ। वैसे मम्मी भरी थी पानी, लेकिन बाल्टी घसी नहीं थी, तो कहीं चलो बाल्टी, वैसे बाल्टी किचन में रहती है, मैं कहीं चलो इसे घस लेती हूँ साफ़ पानी, क्योंकि प्रिंसी भी है व्रत, मैं भी हूँ, मम्मी भी है, बस ये और शिवांश 2 जन नहीं है व्रत, बाकी हम तीनों जन हैं व्रत। तो बस यहाँ पे पानी भर ली थी। अब चलूँगी इसे लेके चलूँगी किचन में, और रखूँगी सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय की तलब बहुत तेज़ लगी है। वैसे आदत है ना सुबह सुबह चाय पीने की, लेकिन आज तो मैं पी नहीं थी, बस मम्मी लोग से नहीं रहा जाता है तो उनको सबको दे देती हूँ बना के, और उसके बाद मैं तो नहीं लेती। मैं सोचती चलो कोशिश करती पूजा वूजा करने के बाद ही चाय पीऊँ। तो बस यहाँ पे आ गई थी किचन में, और ये देखिए सबसे पहले जो भी साफ़ चीज़ है ना कि चाय पत्ती, चीनी, वैसे तो हमेशा मैं अलग रखती हूँ, लेकिन ना इस बार आया है सब सामान, लेकिन अलग नहीं कर पाई। कहीं चलो पहले इसे कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी जो है दे रही थी प्रिंसी को कि तुम इसे अलग से डब्बे में रख दो, जो डेली वाला यूज होता है। और अब ना सच पूछो कान में ना सब बस देवी माँ के ही गीत गूंज रहे हैं, मुंह पे भी ज़बान पे भी देवी मैया का गीत, और कान में भी जहाँ से देखो वहाँ से बस देवी माँ का गाना सुनाई देता है। तो वही ढोल बाजा हर, क्योंकि अब देखिए हर जगह सब जगह मतलब देवी माँ स्थापित करते हैं, गांव है, घर है, शहर है, सब जगह अब तो इस समय गरबा है, हर एक चीज़ मतलब नवरात्र में होता है, और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे चाय रख दे रही थी, और वही सोच रही थी कि इनको सबको क्या दूँ मैं नाश्ता में। वैसे तो आज ना इनकी सबकी स्कूल थी, शिवांश की भी स्कूल थी, प्रिंसी की भी स्कूल थी, लेकिन ना प्रिंसी शिवांश तो खैर नहीं गए। तो दोस्तों आज है नवरात्र का पहली स्थापना, तो आप सभी दोस्तों को नवरात्र की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पे मैं भी सुबह ना उठ गई थी, और सुबह 5 बजे उठ गई थी। सबसे पहले झाड़ू पोछा कर ली थी, और उसके बाद पूजा भी हो गई, क्योंकि देखिए आज पहला दिन है तो पूजा में तो समय लगता है, तो करीब पूजा में ना 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो पूजा वूजा करके, और इस समय कितना बज रहा है प्रिंसी? 8:23। तो इस समय बज रहा है 8:30, और बस यहाँ पर देखिए चाय रखी हूँ, और बस चाय के साथ चलूँगी, लोगों को टोस्ट वगैरह कुछ दे दूँगी। उसके बाद फलहार जो भी बनाना होगा सब बनाऊँगी। और प्रिंसी को मैं ही नहीं भेजी स्कूल, क्योंकि देखिए आज है पहली स्थापना, और प्रिंसी भी है व्रत, तो उतनी सुबह देखिए मैं टिफ़िन बनाने नहीं पहुंच पाती, चाहे फलहार कर दो या कुछ भी कर दो, क्योंकि प्रिंसी की बस देखिए 5:45 बजे के करीब आ जाती, और मुझे लगा कि अब 1 बजे तक स्कूल में ऐसे रहेगी। और वैसे भी ना आज बहुत से बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में, क्योंकि देखिए सभी के घर में आज पूजा हर एक चीज़ होगा, और पता नहीं क्यों हर साल तो इन लोग की छुट्टी रहती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों छुट्टी नहीं दी है, तो इसलिए मैं कही चलो। और वैसे भी ना आज बस में एक भी बच्चे नहीं थे, अगर प्रिंसी को मैं भेजती तो बस प्रिंसी भर रहती बस में। तो बस यहाँ पे बना दी थी चाय, और प्रिंसी के लिए मैं थोड़ा सा चिप्स छान दी थी, मैं कही चलो। तो ये लीजिए आप लोग भी व्रत के दिन पहले चाय पी लीजिए। तो चलो भी फलहार बना रही हूँ। और बस उसके बाद देखिए चाय लेके मैं आ गई थी आंगन में। तो यहाँ पे शिवांश को दे दी थी टोस्ट और चाय, और प्रिंसी के लिए चाय बना दी थी, और थोड़ी सी चिप्स छान दी थी। बस मम्मी भी देखिए अपने पूजा में लग गई थी, और मैं भी सोची चलूँ चाय पी लूँ, उसके बाद चलूँगी बनाऊँगी देवी मैया और कान्हा जी के लिए थोड़ा सा सिंघाड़े का आटे का हलवा, मैं कहीं वो बना के एक बार उसका भोग लगा दूँगी, और शाम को कुछ और बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मम्मी वही कह रही थी कुछ, मतलब मम्मी मेरे से मांग रही थी, देखिए ध्यान नहीं आ रहा था, वही मैं कहीं बस चलिए आप आ गई मैं। तो बस यहाँ पे देखिए जा रही हूँ मम्मी को देने के लिए, क्योंकि मम्मी और ना यहाँ पे शिवांश प्रिंसी को चिढ़ा रहा था कि देखिए, और प्रिंसी ना अपनी चाय ढूंढ रही है, देखो मुझे हंसी छूट रही थी, वो अपनी चाय ढूंढ रही है कि कहाँ गई मेरी चाय, क्योंकि ना मैं उसकी चाय फ्रिज पे रख के चली गई थी। शिवांश चिढ़ा रहा था कि मैं तुम्हारी चाय
जूठा कर दूँगा, तो वही में कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा छू ले। तो बस यहाँ पे अब चलिए मैं आ गई थी सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाने के लिए, जिसका तो शॉर्ट वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी, आप लोग देखे होंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ना आटा को खूब अच्छे से भून के, और चीनी ना मैं हमेशा देखिए पहले डालती हूँ, बहुत से लोग बाद में चीनी डालते हैं, लेकिन ना मैं चीनी पहले डालती हूँ और पानी बाद में डाल। इससे क्या होता है ना कि आटे में आपके बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, क्योंकि जब पूरा चीनी मिक्स हो जाता है आटे के साथ, जब पानी जाता है तो जैसे जैसे चीनी घुलती है ना, तो जिस वजह से बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ती है आटे में। तो बस वही बना दी थी। और ना मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, आप सभी का शिकायत है कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हो, आप कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करती हो। तो आप लोग बिल्कुल सही हो। इस समय में 5-6 दिन क्या ज़्यादा हो गया होगा, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन तो हो ही गया होगा, मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आज कोशिश है, आज बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को थोड़ा बहुत अपने कमेंट का रिप्लाई मिला होगा, क्योंकि आज थोड़ा बहुत मैं रिप्लाई करी हूँ, जितना भी हो सका उतना करी हूँ। क्या करूँ ना दोस्तों, इस समय मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, क्योंकि देखिए रिप्लाई करने का मतलब कि बैठ के फिर सबका रिप्लाई करूँ ना। और अच्छा तो बहुत आप लोग के कमेंट तो मैं सबके पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं कि किसी के मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, सबका कमेंट पढ़ती हूँ, बस रिप्लाई नहीं कर पाती, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। और हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो इन्होंने कहा था कि रेखा बहन आप चूड़ी अपनी चेंज कर लो, क्योंकि अब आपकी चूड़ी का कलर मतलब फीका पड़ गया है। आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टर, चूड़ी चेंज करूँगी, लेकिन आज ना समय नहीं मिला था मुझे आज के दिन, लेकिन अब कल तो मंगलवार हो जाएगा, उसके बाद देखूँगी फिर चेंज कर लूँ, क्योंकि खरवार के दिन तो चूड़ी नहीं चेंज करूँगी। और जैसे अच्छा दिन रहेगा ना मैं चूड़ी चेंज कर दूँगी, क्योंकि अब चूड़ी ना पहने देखिए बर्तन वर्तन हर एक चीज़ धो हो ना, तो चूड़ी पे साबुन वबुन लगता है ना, जिससे उसका कलर फीका पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं और प्रिंसी बैठ गए थे आलू छीलने के लिए। और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को दिल से सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना पे भी आप लोग मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते हो, जो कि मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, फिर भी आप लोग ढेर सारा प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, सहयोग देते हो। तो आप सभी को दिल से तहे दिल से धन्यवाद। और ये देखिए बन चुका था मेरे सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी, और बहुत अच्छा, थोड़ा सा आज ना सॉफ्ट है अभी, क्योंकि अभी गर्म है, मुझे भगवान जी को भोग लगाना था, इसीलिए मैं निकालने लगी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलू, और आलू फ्राई करने के बाद उसके बाद मैं सेक दूँगी रोटी इनके और शिवांश के लिए, क्योंकि ना आज ये भी दुकान नहीं गए हैं, आज इन्हें वहाँ से दुकान हटाना था, तो जिस वजह से आज ये भी दुकान मतलब गए थे वही सारा अपना काम उम करवाने के लिए। और इसीलिए आज तो मैं कही चलो रोटी सेक देती हूँ, अपना दोपहर में खाना मतलब ये और शिवांश खा लेंगे, तो बस आलू फ्राई कर दूँगी। उसके बाद फिर सबको दे दूँगी फलाहार, सब लोग फलाहार कर लेंगे। देवी मैया को और कान्हा जी को भोग लगा चुकी थी। उसके बाद एक करीब है 3 बजे का टाइम हो रहा था। और देखिए फ्रिज खुला छोड़ दिए थे सबको, चाहे शिवांश का काम हो या प्रिंसी का, तो फ्रिज खुला छोड़ दिए थे। मैं कहीं चलो इसे बंद भी कर देती हूँ। और अब सबसे पहले ना मैं लगा दूँगी मशीन में कपड़ा, क्योंकि सुबह समय नहीं मिला था, पूजा वूजा सब फलाहार मतलब सब बनाते करते 11 साढ़े 11 बज गया था। मैं कहीं चलो अब कपड़ा 3 बजे से लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे कपड़ा लगा दी थी, और जितना भी सारा घर में बर्तन फैला हुआ है ना, कहीं सब बर्तन बीन के इकट्ठा कर लेती हूँ और कपड़ा लगा दूँगी। उसके बाद डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम से, यानी कि यहाँ पे मैं बना रही थी साबूदाना का वड़ा। और साबूदाना का वड़ा किसे किसे पसंद है, तो दोस्तों आ जाइए, आप सबको भी साबूदाना का वड़ा पसंद है, तो आ जाइए, गर्मा गर्म बन रहा है साबूदाना का वड़ा। और आज का मैं कोई फूड रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करी हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आ जाइए आप सब भी, अगर आप लोग को साबूदाना का वड़ा पसंद है तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए।
तो यहाँ पे पहले ना मैं एक बार बना के प्रिंसी को दे दी थी, भगवान जी लोग को भोग लगाने के लिए, देवी मैया को, कान्हा जी को, सबको दे दी थी भोग लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी और वही प्रिंसी से कही कि पहले तुम खा लेना, कन्या हो तुम खा लेना, उसके बाद सबको प्लेट में लगा के दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों आ जाइए आप सब भी, मैं भी बना रही हूँ फटाफट से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वाला साबूदाना का वड़ा। और टमाटर की चटनी बनाई थी। आज टमाटर की चटनी में ना थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं, 10-12 दाना मूंगफली का दाना डाल दी थी। मैं कही देखो इससे टेस्ट अच्छा आता है कि नहीं। और ना सबसे पहले देखिए साबूदाना का जो वड़ा होता है ना, इसे जब तेल में डालो ना तो मैं हमेशा जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, मैं हमेशा इसी से पलटती हूँ, क्योंकि ना इससे बहुत आसानी से पलट भी जाता है। क्योंकि देखिए साबूदाना एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा एक बार डालो कढ़ाई में तो चिपकता है, लेकिन अगर इसका सही से देख रेख करो ना तो फिर अच्छे से बन जाता। तो ये देखिए खूब अच्छे तरीके से बन गया था। और इसे उलट पलट के मीडियम आंच पे, इसे ना तो ज़्यादा तेज़ आंच करना है ना ही ज़्यादा कम आंच करना है, एकदम मीडियम आंच पे रखना है। देखिए इंडक्शन भी मैं 4 पॉइंट पे रखी हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए इसका मैं अभी आप लोग को क्रिस्पीपन दिखाती हूँ कितना ये क्रिस्पी बना है। लेकिन पहले आप लोग जो ठंडा है उसे खा लीजिए। और दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।